Very good morning. I, Mr. Mukesh Singh, I am Assistant Professor, Rohilkhand College of Nursing. Today we all are here for discussing the procedure of multi-para monitoring. जैसे आप लोगों ने नाम भी सुना होगा multi-para monitoring, तो इस multi-para monitoring क्या प्रोसीजर हमारा है, कैसे हम पेशेंट के वाइटल्स इसमें इनटेक कर रहे हैं, कैसे हम सारी प्रोसेस अप्रोच को हम अप्लाई कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी कंटेंट को जानने से पहले कि क्या हम प्रोसीजर करने वाले हैं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज़ होती क्या है। ठीक है। सो फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज मल्टी पैरा मॉनिटरिंग। तो मल्टी पैरा मॉनिटरिंग को हम पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी कहते हैं। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि एक पेशेंट हमारे पास में आया है, उसको किसी ना किसी तरीके की फिजियोलॉजिकल वाइटल सिम्टम्स उसके पास में हैं, जिसको हम उसके वाइटल साइंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कि क्या उसका रेस्पिरेटरी रेट है, हम पेशेंट के SpO2 की बात करें उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है, हम पेशेंट के ब्लड प्रेशर की बात करें, उसके ECG की बात करें कि कैसे उसकी जो कार्डियक एक्टिविटीज हैं वो चल रही हैं। क्लियर है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को हम जब एक डिवाइस की मदद से, नर्सिंग टेक्नोलॉजी में हमारी जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, असेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज मल्टी पैरा मॉनिटरिंग। क्लियर है। तो प्रोसीजर करने अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या पर्पज है इस मल्टी पैरा मॉनिटरिंग का, क्यों हम लोग कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्यों हम लोग कर रहे हैं। पेशेंट का इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव BP मॉनिटरिंग के लिए, पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करने के लिए, पेशेंट के हम बात करें कि जो उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ECG है कि उसकी हार्ट कार्डियक रिदम कैसे चल रही है, उसकी हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, तो उन सारी रिदम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन प्रोसीजर्स को कर रहे हैं। ओके। तो अब मैं आगे हम लोग बढ़ेंगे कि क्या वो पैरामीटर्स हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्या वो पैरामीटर्स होते हैं। हमारे पास में कार्डियक मॉनिटर होता है। क्लियर है। कार्डियक मॉनिटर में हम लोग आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। पेशेंट की ECG हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, पेशेंट का BP हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, पेशेंट का टेम्परेचर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेट हम मॉनिटर कर रहे हैं और SpO2। क्लियर है। तो वो हमारा ये क्या हो गया, हमारा कार्डियक मॉनिटर। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, दैट इज NIBP। हम पेशेंट का जो मॉनिटर कर रहे हैं, आप लोग देखते हैं इस BP कफ की मदद से हम लोग पेशेंट का नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। क्लियर है। और तीसरा हमारा होता है दैट इज पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है। इस प्रोब की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोब की मदद से हम लोग पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन हम लोग मॉनिटर करते हैं। ठीक है। नर्सिंग प्रोफेशन प्रोसीजर में आप लोगों को ये बताना चाहिए कि कभी भी हमारे पास में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम पेशेंट की पैरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पेशेंट का मल्टी पैरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके हम पेशेंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं विद इन द डिवाइसेस, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। हमें ये चेक होना चाहिए कि इसकी जो प्रॉपरली कॉर्ड्स हैं वो हमारे जो मेन सर्किट स्विच है उसमें प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, प्रॉपर तरीके से या ऑन है या नहीं है। उसके बाद में जो हमारे मेजर पॉइंट्स है, अगर हम ये इलेक्ट्रोड्स की बात करें जिसे हम अप्लाई करते हैं, ये हमारा प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से वेल तरीके से सिस्टमेटिक वे में कनेक्टेड है या नहीं है, ये हमें चेक करना जरूरी है। हमें ये चेक करना जरूरी है कि जो हमारी प्रोब है वो हमारी प्रॉपरली मॉनिटर से कनेक्टेड है या नहीं है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। और हमारा जो BP कफ है वो हमारा प्रॉपरली मॉनिटर्ड है या नहीं है, कनेक्टेड है या नहीं है, वो हमें देखना। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा प्रोसीजर शुरू करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जैसे हम लोग, आपको पता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जो हम पेशेंट में अप्लाई करने जा रहे हैं जिस भी प्रोसीजर के लिए। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट का ECG इलेक्ट्रोड्स हम पेशेंट में लगा रहे हैं, हम पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब हम पेशेंट में लगा रहे हैं, NIBP हम अटैच कर रहे हैं। तो हमें ये इंश्योर होना ज़रूरी है कि क्या ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर फंक्शनल हैं या नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले मेरे साथ में ब्रदर हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि आप एक एक करके चेक करिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारी वायरिंग है वो प्रॉपर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्टेड है या नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई है या नहीं है, ये हमें इंश्योर करना है। फिर हमें देखना है कि हमारा जो मॉनिटर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हमने देखा, अभी ऑन करके यहाँ पर ब्रदर देखेंगे, देखिए हमारा इस तरीके से हम इंश्योर हो गए कि हाँ हमारा जो मॉनिटर है वो ऑन हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक करके जो भी हमारी लीड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी NIBP लीड है, हमारी जो इलेक्ट्रोड लीड है और जो हमारे पल्स ऑक्सीमेट्री लीड है वो प्रॉपर तरीके से अटैच्ड है या नहीं है, उसके भी हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, हमें ये भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके ब्रदर करेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे उन्होंने जो हमारी ECG लीड्स हैं उनको चेक करके देखा कि ये प्रॉपरली प्लेस्ड है या नहीं है, सही तरीके से उन्होंने चेक किया। उसके बाद आप ये मुझे दे दीजिए, नीचे रख दीजिए। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे
कि जो NIBP कफ है उन्होंने देखा कि वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटर से अटैच्ड है नहीं है, उन्होंने ये इंश्योरिटी कर ली तो प्रॉपर फंक्शनिंग है। और उसके बाद सेम यही हमने प्रोब के लिए भी देख लिया कि ये प्रॉपर तरीके से अटैच्ड है या नहीं है। क्लियर है? तो इससे हमें पहले अश्योर करना है। तो ये क्या होगा कि अगर हमें ये पहले अश्योरिटी हो गई तो हमें बाद में बायास मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सडनली कभी क्या होता है कि हमारे पास में हमने पेशेंट ले लिया और सारी की सारी इलेक्ट्रोड्स हमने पेशेंट में लगा दी, हमने प्रोब पेशेंट में लगा दिया, हमने NIBP पेशेंट में बांध दिया, पर हम ऑन करना भूल गए, हमें पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई है या नहीं है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए हमें पहले ये इंश्योर करना जरूरी है कि हमारा प्रॉपर फंक्शनल ये है या नहीं है। क्लियर है? जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू डिस्कस कि हम लोग कैसे इन प्रोसीजर्स को करते हैं। क्लियर है? तो कुछ बेसिक स्टेप्स में किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले आपको बताना चाहूँगा। पहले किसी भी प्रोसीजर को हम अगर कर रहे हैं तो उसमें हमें एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करनी है। हमें हमेशा 5 चीज़ें याद रखनी है। क्या वो 5 चीज़ें हैं जिसको हम बोल सकते हैं, अगर आप दिमाग में अपना रखना चाहो तो वो 2 B's और 3 A's होते हैं। मतलब कब कब हमें अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले। तो वो क्या 2 B's हैं? बिफोर टचिंग द पेशेंट, अगर हम पेशेंट को टच करने जा रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है? अपनी हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है। दूसरा, बिफोर डूइंग एनी टाइप ऑफ प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर को हम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है? अपनी हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है। दीज आर द 2 B's। अब हम बात करेंगे 3 B's की, 3 A's की। 3 A's का मतलब क्या होगा? A का मतलब हो गया आफ्टर। क्लियर है? तो पहला ये क्या होगा? आफ्टर डूइंग एनी प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर को पूरा करने के बाद हम क्या करेंगे? अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे। जो हमारा दूसरा ए होगा वो होगा आफ्टर डिस्पोजिंग द जनरल वेस्ट, जो भी हमारा वेस्ट कलेक्ट हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसको हमें क्या करना है? प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारी पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए हमें क्या करना है? उसे डिस्पोज करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। और फाइनली हमें, जब हम पेशेंट के साथ में हमने पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, अब हम उसकी सराउंडिंग को छोड़ करके जा रहे हैं, तो तब हम क्या करेंगे? अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे। ठीक है? तो पेशेंट में जाने से पहले हम लोग अभी प्रोसीजर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा बेसिक एथिक क्या होता है कि हमें पेशेंट से एक बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे पास में पेशेंट है तो हम उनसे जानना चाहेंगे, बाबा आप कैसे हैं? क्लियर है? इस तरीके से हम पेशेंट से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पेशेंट का कॉन्शियस लेवल भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है। क्लियर है? तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोसीजर की और हम तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करूंगा? मैं अपने हैंड को सैनिटाइज करूंगा। ठीक है ना? तो मैंने प्रोसीजर को करने से पहले प्रॉपर जो हमारी टेक्निक्स हैं उससे हमने क्या कर लिया? अपने हैंड को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया? अब मैंने इसको प्रॉपर ड्राई होने के लिए थोड़ा टाइम दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? अभी हमें क्या करना है? पेशेंट की अभी हम कार्डियक मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे हम ECG इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनको अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पेशेंट है, ये फ्लैट हमारे सुपाइन पोजीशन में हम पेशेंट को अपने लेटाएंगे जब भी हम इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो हमने पेशेंट का क्या करना है? अभी हमें पार्ट प्रिपेयर करना है कि किस तरीके से हमें इलेक्ट्रोड्स पेशेंट में अप्लाई करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम बेसिकली ICU में देखें तो हमारे पास में क्या है? पेशेंट के पास में आप देखते हैं गाउन होता है, तो वो गाउन हम क्लियरली क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन, अभी एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें अपना पार्ट प्रिपेयर करना है। हमें ये चीज़ देखनी है कि पेशेंट का किसी तरीके का कोई वुंड तो नहीं है, किसी तरीके की कोई स्किन एलर्जी तो पेशेंट को नहीं है, किसी तरीके का कोई पेशेंट का पेसमेकर वगैरह कोई कार्डियक सर्जरी के थ्रू ऐसा तो नहीं है कि पेसमेकर वगैरह लगे हुए। ये सारी की सारी चीज़ें हमें पहले असेस कर लेनी है। क्लियर है? सारी चीज़ें हमें देख लेनी है। क्लियर है? अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप पहले क्या करेंगे? हम डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि सर इस तरीके की है, उसका स्क्रीन में हमें इस तरीके की इरिटेशन दिखाई दे रही है, इस तरीके का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। तो वो सारी बेसिक चीज़ें हमें पहले ध्यान में देनी है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा? दूसरा स्टेप हमारा होगा वी हैव टू टेक दैट गॉज पैड। हमें गॉज पैड लेना है और उसमें हमें थोड़ा सा स्प्रिट ले करके उसकी सरफेस को क्लीन करना है। क्लियर है? हम पेशेंट की सरफेस को क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। क्या इसके पीछे बेसिक लॉजिक है क्यों हम क्लीन कर रहे हैं? अभी पेशेंट क्या किस कंडीशन में हमारे पास में आया, क्या है क्या नहीं है, हमें पता नहीं है। तो जो उसकी सरफेस में जितना भी डेड स्किन है वो क्या हो जाएगा? इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? वो इस तरीके से हम हटा लेंगे। अगर क्या है कि कोई ऑयल वगैरह किसी तरीके का कोई ऑइंटमेंट पेशेंट की सरफेस में लगा हुआ है वो भी हम क्या कर लेंगे? रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, ये हम क्या है इलेक्ट्रिकली हम लोग असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर ऑयल या इस तरीके का ऑइंटमेंट होगा तो वो पुअर कंडक्शन शो करेगा। ठीक है ना? कहीं ना कहीं हमें डुप्लीकेसी दिखाई देगी हमारा जो भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर तरीके से हम क्या कर देंगे? पार्ट प्रिपेयर कर देंगे। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम जो ये ECG इलेक्ट्रोड्स हैं
उनको अप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो अभी हम जैसे हमारे हॉस्पिटल में हमें पता है कि हम 6 लीड्स यूज कर रहे हैं पेशेंट की ईसीजी के लिए, तो हमें क्या देखना है, पहले हमने देख लिया हमें फर्म सरफेस की जरूरत है, मतलब फ्लैट सरफेस की हमें जरूरत है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे पेशेंट की क्लेविकल बोन्स हैं, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला इलेक्ट्रोड लगेगा, अभी हमें पहले क्या है अपनी साइड्स भी पेशेंट की आइडेंटिफाई कर लेनी कि पेशेंट का कौन सा लेफ्ट साइड है और कौन सा राइट साइड है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, राइट साइड में सबसे पहले जो क्लेविकल बोन है उसमें जो हमारा सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पर हम क्या करेंगे, अपना पहला इलेक्ट्रोड क्या करेंगे वो अप्लाई करेंगे, क्लियर है। इस तरीके से हमने कर लिया, क्लियर है। हमें ये चीज भी ध्यान देना है कि वहां पर हेयर्स वगैरह तो नहीं है, अगर हेयर्स वगैरह है तो वो क्या करना है, रिमूव करना है, क्लियर है। वो चीज प्रॉपर तरीके से हमें हटा देनी है। सेम हमें यही चीज कहाँ करनी है, हमें लेफ्ट साइड भी करनी है, वही क्लेविकल जो हमारा बोन है उसके ठीक नीचे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड भी जो हमारा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पर हम इसको अप्लाई कर देंगे, क्लियर है। उसके बाद जो हमारा तीसरा हम इलेक्ट्रोड अप्लाई करेंगे वो हम कहाँ करेंगे, अभी हमने सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में किया, अब थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में और राइट साइड द स्टर्नम हम अपनी तीसरी इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, वो इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में जो हमारा चौथा इलेक्ट्रोड है हम वो कहाँ करेंगे, हमारा लेफ्ट साइड में हमारा जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, क्लियर है, उसके फिफ्थ साइड में हम लोग ने कर दिया। अब हमारी बारी आती है राइट लेग की और लेफ्ट लेग की। इस तरीके से हमारा क्या है, ये हमने लेफ्ट लेग की साइड में इसको प्लेस कर दिया और ये हमने राइट लेग की साइड में, मतलब कि वी कैन से जो हमारी कैविटी है, कैविटी जो है उसके नीचे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें ध्यान में देनी। अब हम लोग सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे हम ये इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करेंगे, क्लियर है, जो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेक श्योर कि हमें देखना है कि ये हमारी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से असेंबल्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि ये फंस रही है एक दूसरे से, वो चीजें हो रही है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो राइट साइड है शोल्डर उसमें हम लोग इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट साइड हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने जो V1 और V2 हम है, आप इसमें देख सकते हैं V5 और V6 करके है, वो लेबलिंग के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको V6 में अप्लाई करोगे। उसके बाद हमारा ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग भी आप लोग कोडिंग कर सकते हो। ये हमने राइट और लेफ्ट इस तरीके से हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। मेक श्योर कि ये जो हमारा एसोसिएटेड पार्ट है ये प्रॉपर तरीके से हमारा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे पेशेंट साइड। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से मॉनिटर में हमारे पास में क्या है, पेशेंट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की वो हमें शो हो रही है, ईसीजी जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमें धीरे धीरे शो होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारा कि कैसे हम इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई कर रहे हैं इन द पेशेंट। वी आर गोइंग टू कि कैसे हम पल्स ऑक्सीमीटर के लिए ये प्रोब को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम पेशेंट में प्रोब अप्लाई कर रहे हैं, पेशेंट का SpO2 चेक करने के लिए, हमें ये देखना है कि वायरिंग हमारी क्या है, हमेशा अपसाइड आनी चाहिए, ऊपर की ओर आनी चाहिए। और किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, इस तरीके से हमें पेशेंट का फिंगर लेकर के हमें देखना है। अभी हम लोग कभी फील करते हैं कि पेशेंट का हाथ एकदम ठंडा है, ठीक है ना, वहाँ पर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो सकती, तो आप थोड़ा देर के लिए वहाँ पर रब भी कर सकते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि आपके मॉनिटर में वो क्या करेगा, धीरे धीरे पेशेंट का SpO2 शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो SpO2 की रीडिंग है वो हमारे मॉनिटर में शो हो जाएगी। फाइनली वी आर गोइंग टू असेस द पेशेंट्स NIBP, दैट इज नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, मतलब मशीन की हेल्प से हम लोग पेशेंट का BP असेस कर रहे हैं। तो ये लगाने से पहले हमें देखना है इसकी सारी ट्यूबिंग्स और जो जहाँ पर ये फिक्स हम लोग करते हैं वो प्रॉपरली फिक्स्ड है या नहीं है, ठीक है। तो इसे अप्लाई करने से पहले हमें पेशेंट का हाथ को हम प्रॉपर तरीके से प्लेस करेंगे। उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि जो ये हमारी ट्यूबिंग है ये हमारी प्रॉपरली अपवर्ड ऊपर की ओर को प्रॉपर तरीके से प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। और ये हमारा किसी भी तरीके से लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई करके हम लोग इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको हमने फिक्स कर स्टार्ट। नेक्स्ट वी हैव टू, हमें देखना है कि ये जो हमारा प्लेस होना चाहिए वो हमारा कहाँ, 3 फिंगर्स अप, इस पर्टिकुलर रीजन से हमारा क्या होना चाहिए, 3 फिंगर अप ये प्लेस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्लियर। उसके बाद अभी हमने क्या कर दिया, सारी की सारी हमने फिक्स कर दी है। जिस भी चीज़ से हम NIBP मॉनिटर कर रहे हैं वो हमने प्रॉपर तरीके से कर दिया। उसके बाद हम लोग मॉनिटर में आएंगे और इस यहाँ पर हमारे पास में स्टार्ट का बटन होगा, हम उसे प्रेस कर देंगे तो अभी क्या है, पेशेंट का BP ये मेजर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रोसीजर है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे।
नेक्स्ट अभी हम लोग अपने मॉनिटर में देखेंगे, आप देख रहे हैं इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या है, पेशेंट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज भी दिखाई दे रही है, किस तरीके से उसकी रिदम है, क्लियर है। पेशेंट की हार्ट रेट हम यहाँ पर असेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी पेशेंट का हार्ट रेट हमारे पास में 80 है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेशेंट का हमें बीपी भी शो होने लग गया, पेशेंट का SpO2 भी हमें शो होने लग गया। SpO2 आप देखेंगे 99% इसका O2 सैचुरेशन है, क्लियर है। और उसके बाद हम देखेंगे पेशेंट की हमें रेस्पिरेटरी रेट भी शो हो रहा है। यहाँ पर पेशेंट का हमें रेस्पिरेटरी रेट जैसे हमें 32 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पेशेंट का हमारा बीपी भी यहाँ पर शो होने लगे, दैट इज 122/77, ठीक है। ब्लड प्रेशर यू ऑल नोज की सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हम लोग देखते हैं कि हमारी जो हम बोले कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120 to 80 mm, क्लियर है। तो वो बेसिक यूनिट्स भी हमें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। अगर हमें यहाँ पर कहीं भी किसी तरीके का कोई अल्ट्रेशन दिखाई देता है तो हमें ये जो अलार्म है वो हमें क्या करता है, इंडिकेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमें पता चल जाएगा, ये क्या करने लगेगा, बीप करने लग जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो पेशेंट के वाइटल साइंस हैं उसमें किसी तरीके का डिसरेगुलेशन है, किसी तरीके का अल्ट्रेशन है। तो हमें ये चीज भी ध्यान में देनी है, ठीक है। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, जैसे आज हम लोग आए थे डिस्कस करने के लिए, दैट इज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मल्टी पैरा मॉनिटरिंग क्या होती है। मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्या क्या हम यहाँ पर असेस कर रहे हैं, आपको मेनली ध्यान देना है। विद द हेल्प ऑफ दैट कार्डियक मॉनिटर हम लोग पेशेंट का ECG हम असेस कर रहे हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम लोग असेस कर रहे हैं, क्लियर है। पेशेंट का टेम्परेचर हम लोग असेस कर रहे हैं, क्लियर है। पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट हम लोग असेस कर रहे हैं, क्लियर है। और किस किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं वो सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी मैंने। सो आई होप सो सब आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया कि कैसे हमें सर्टेन चीज़ें करनी है। प्रोसीजर कंप्लीट होते ही हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रोसीजर कंप्लीट होते ही हमें क्या करना है, पहले अपने दोबारा से हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है विद द हेल्प ऑफ हैंड सैनिटाइजर, क्लियर है। तो हैंड सैनिटाइजर का हेल्प करके हमने क्या कर लिया, अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कर लिया। अब हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी हमारा वेस्ट जनरेट हुआ है इस प्रोसीजर के दौरान में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गॉज पैड मैंने यूज़ किया था, जो हमारी ECG इलेक्ट्रोड्स की प्लास्टिक कवरिंग थी, वो चीज़ें मैंने यूज़ करी थी। तो उसको हम प्रॉपर जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नॉर्म्स हैं उन सारी चीज़ों को फॉलो करके प्रॉपर तरीके से उनको वेस्ट को हमें डिस्पोज करना है। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर हमें क्या चीज़ ध्यान में देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पर डिफरेंट कलर कोडिंग के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिफरेंट बिन्स रखे हुए हैं, क्लियर है। तो अभी जैसे मैंने प्रोसीजर में अपने बिन्स यूज किए थे, तो मुझे क्या ध्यान में रखना है, जैसे मैंने ये गॉज पैड मैंने यूज किया था विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड, जो डेड टिश्यूज थे, तो ये क्या है, बॉडी के एक्सपोजर में हमारा आ गया है। तो उसको हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा येलो बिन है उसमें हमें इसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है। आपको ये ध्यान में रखना है, इट इज इन्फेक्टेड, क्लियर। तो ये इस तरीके का वेस्ट हम जो है वो किस में डिस्पोज करेंगे, हमारे येलो कलर के बिन में। उसके बाद में जो हमारी और अदर प्लास्टिक कवरिंग्स हैं वो सारी चीजें हम वो जनरल वेस्ट जो हमारा आएगा वो हम ब्लैक कलर के बिन में उसको प्रॉपर तरीके से जनरल वेस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से हमें अपना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को मेंटेन करना है। After completing the paramonitoring of a patient, finally we have to record or document in a proper way all the vital signs of a patient. जो भी हम हॉस्पिटल्स में अपनी नॉर्मल्स हम आप देख रहे हैं कि किस तरीके की भी सीट आप लोग यूज़ कर रहे हैं अपने वार्ड में, आप उसमें क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करेंगे क्या पेशेंट के वाइटल्स हैं, और प्रॉपर तरीके से उसकी रिपोर्टिंग करेंगे टू द रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स और जो भी आपके पास में वहाँ पर सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वो होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड भी होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट भी होना चाहिए इन सारे के सारे वाइटल साइंस। ओके, थैंक यू सो मच।